पंजाब बॉर्डर पर पीटीआई के कारकुनों ने रुकावटें हटाना शुरू कर दी हैं। पंजाब पुलिस पीछे हट गई है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अटक पुल के करीब झाड़ियों को आग लगा दी गई है। बुरहान इंटरचेंज से काफिला रुकावटें तोड़ता हुआ इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गया है। इस्लामाबाद के करीब हारून पुल इंटरचेंज पर रुकावटें हटाने के दौरान एक शख्स गिरकर शदीद जख्मी हो गया। रुकावटें हटाने के मनाजिर आप देख सकते हैं। कंटेनर्स को कारकुनान ने मिलकर हटाया है, रुकावटें हटाई हैं। उसके बाद काफिले को इस्लामाबाद की जानिब रवाना किया गया। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस हारून पुल के नीचे मौजूद थी, जहां से गुजरने वाले पुल से गिरकर एक शख्स शदीद जख्मी भी हुआ है। पंजाब बॉर्डर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रुकावटें हटाना शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस पीछे हट गई। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया है। डॉन न्यूज के नुमाइंदे सिराजुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया। सिराज, क्या मनाजिर आप वहां पर देख रहे हैं? खासतौर पर अटक पुल के क्या मनाजिर हैं? जी सिराज बताइएगा, इस वक्त इस मकाम की क्या सूरत हाल है? रुकावटें हटाना शुरू कर दी हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। ये जो हारून पुल है चक इंटरचेंज के करीब जो पंजाब में दाखिल होने की मेन पॉइंट है, यहाँ पे ब्लॉक को हटाने के दौरान पुलिस और जो कारकुनान के दौरान झड़पें हुई थी, यहाँ पे शदीद शेलिंग हुई थी, जिसके बाद कारकुन मुंतशिर हो गए थे। अब क्योंकि दोबारा कारकुन जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और ब्लॉक को हटाने के बाद रोड को खोल दिया है। अब जो मेन काफिला में बाकायदा दाखिल हो गया है। पुलिस जो है पंजाब पुलिस पीछे हट गई है, जिसके बाद जो है बारिश ट्रेनों की मदद से पीटीआई के कारकुनान ने रोड को खोल दिया है। रोड को खोलने के दौरान कंटेनर को हटाने के दौरान एक वर्कर जो है कंटेनर के ऊपर खड़ा था, वो पुल के नीचे गिर गया है, जिससे पीटीआई के वर्करों का ये कहना है कि उसकी वजह से वो जामबाग हो गया है। उससे एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाने के लिए यहाँ पे लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से, रश की वजह से एम्बुलेंस अभी तक रश में फंसी हुई है। एम्बुलेंस ड्राइवर और जो वहाँ पे अमला स्टाफ है, उनसे मैंने तस्दीक कर दी। उनका ये कहना है कि जख्मी शख्स जो है वो जामबाग हो गए थे। वो इसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके डेड बॉडी के शनाख्त के बाद जो है इसके लवाहिकीन के हवाले किया जा सके। उस वाकये में कंटेनर की जद में आके 2 वर्कर वो जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का ये कहना है कि पुलिस से कंटेनर हटा के उनके लिए मुश्किलात खड़ी की है और कंटेनर हटाने के दौरान उनके ऊपर शेलिंग भी हुई है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। अब भी जो है पुलिस पीछे हट गई है, हालात सूरत हाल जरा बेहतर हुई है और जिसके बाद काफिला जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो भी कंटेनर में मौजूद है। उसके कंटेनर भी इस वक्त रश में ही है और वो भी तकरीबन में हारून पुल है, ये छठ इंटरचेंज उसके करीब पहुंचा है। अब से मूवमेंट शुरू हो गई है गाड़ियों की, लेकिन रश बहुत ज्यादा है, गाड़ियां बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मोटरवे पे शदीद रश है। इस वक्त गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई है। तहरीक इंसाफ के वर्करों का ये कहना है कि वो किसी हाल में भी तमाम रुकावटें पार करके इस्लामाबाद। सारी सूरत हाल से मुतालिक सिराजुद्दीन अपडेट कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब बॉर्डर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रुकावटें हटाना शुरू कर दी हैं। सक्खर में इंसाफ हाउस के सामने एहतजाज करने वाले खिलाड़ियों को पुलिस की लाठियां खाना पड़ गई। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे उबैदुल्ला शेख से। उबैदुल्ला, बताइएगा कितने अफराद जख्मी हुए हैं? ये सक्खर में पीटीआई के कारकुनान ने जो है सूबाई रहनुमा ताहिर शाह की क़यादत में मिलिट्री रोड सक्खर पर इंसाफ हाउस से बाहर निकलकर एहतजाज करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उनको रोक लिया, जिस पर एहलकार और कारकुनों में जो है धक्कम पेल हुई। एहतजाज करने वाले कुछ कारकुनान जिन्होंने अपने हाथों में डंडे उठा रखे थे, सिटी पॉइंट बाईपास पर पहुंचकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल करने की कोशिश की थी, जिस पर एहलकार और कारकुनों में झड़प हुई। पुलिस ने कारकुनों को मुश्तल करने के लिए वहां पर लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के शेल भी फायर किए। बाद में पुलिस ने सूबाई रहनुमा ताहिर हुसैन शाह, दावा खान, अजीज बड़ो और जहीर बाबर समेत मुतअद्दिद रहनुमा व कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त वहां पर जो है सूरत हाल कशीदा किए है। जी बहुत शुक्रिया आपका उबैदुल्ला शेख।